जी हाँ, अपनी आत्म की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊँ? उलझनें बहुत है, पर उलझनों में सुलझने की एक राह आत्म विश्लेषण। हम आत्म विश्लेषण करें कि वास्तव में मैंने पाप किए हैं या नहीं। स्वयं स्वयं का निर्णय करें, स्वयं स्वयं का आकलन करें। कुछ देर आंखों को बंद कर चिंतन करें। एकदम विश्राम की स्थिति में आ जाए। कोई चिंता न रहे, मात्र और मात्र एक चिंतन चले। हे परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी मेरा मन और कुछ चाहता है, और कुछ मिल जाए, और कुछ पालूं, और कुछ बटोर लूं, और कुछ इकट्ठा कर लूं। और उस चाह में मैं निकल पड़ता हूँ अनिति से कमाने, ठगी करने, जालसाजी करने। मुझे पूरा विश्वास होता है अपने आप पर कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं संसार में सबसे ज़्यादा समझदार अपने आप को मानता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैं सबसे ज़्यादा होशियार, मैं सबसे ज़्यादा समझदार। मेरी चोरी कोई नहीं पकड़ेगा। मैं बेदाग निकल जाऊंगा। इन भावों से मन बाहर की दुनिया में घूमने लगता है। कहाँ से बटोरूं, कैसे बटोरूं, क्या पालूं, कहाँ से कैसे मैं अपने धन को बढ़ा लूं, अपनी लालसा की पूर्ति कर लूं। गलत रास्ते अपनाता हूँ। जैसे भी हो, मुझे अपनी लालसा की पूर्ति करनी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। उसके लिए कैसा भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं अपना लेता हूँ। पर भूल जाता हूँ कि सारी गलतियों का साक्षी कोई एक है। वह सदा साथ था, है और रहेगा। आत्मा आत्मा हर दोष को जान रही है, और परमात्मा उन सारे दोष को जान रहे हैं। हम यह न समझे कि हमें कोई नहीं देख रहा। हमें कर्म सत्ता का कैमरा सतत देख रहा है। परमात्मा की नज़रों से हमारा कोई पाप नहीं छुपा, और अपनी आत्मा से भी हमारा कोई पाप नहीं छुपा। पापों का डर है, पर लाचार हूँ मैं। पतितों का एक ही आधार तू है भगवान। मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। कुछ भी नहीं याद आता। जो भी होशियारी की, जो भी चालबाजी की,
जो भी कूट कपट किया उसके लिए परमात्मा से दोनों हाथ जोड़कर बार बार ये प्रार्थना दोहराते रहे कि पापों का डर है और लाचार हूँ मैं, मेरी लाचारी मेरी बेबसी छूटती नहीं और परमात्मा मुझसे पाप छूटता नहीं। ये परमात्मा ऐसी कृपा करना कि ये दोष मेरे जीवन से निकल जाए, हे परमात्मा मेरे जीवन से ये दोष निकल जाए, ऐसी प्रार्थना जरूर करना। गाजे पंचम काळमा भवविषे भव्यात्मने तारिवा मिथ्या मोह अंधकार हरिवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना वंदने वंदो मंगल एज शासन श्री त्रिशलानंद श्री वीरजनंदन। चरम तिरुपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशः वंदन। जन से जैन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परोपकारी गुरु भगवंत द्वय के ऊर्जा पुरुष चरणों में आत्मभावेन वंदना। समुपस्थित समाधि मुनि भगवान उपस्थित भव्यात्मा। अचानक घनघोर रात्रि में अग्नि शर्मा अपने घर से निकल पड़े, पर उन्हें पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं कहाँ जाऊँगा, कौन मुझे सहारा देगा, कुछ भी नहीं पता। अनजान राहों पर घनघोर रात्रि में निकल पड़े अपने घर से, चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सूरज उगता है, संध्या में ढल जाता है, रात पर रात बीत रही है, पर वो चलते जा रहे हैं। कोई लक्ष्य नहीं, जाना कहाँ पर, कहाँ से आए और कहाँ जाना कोई लक्ष्य नहीं, पर बस चलते जा रहे हैं कि सुख मिल जाएगा। हमारे जीवन में भी कहीं घटना होती है, हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है, सुख कहाँ से मिलेगा और कहाँ तक मुझे जाना है, किस राह से ही सुख मिल जाएगा, उस राह से अनजान हम भी निकल पड़ते हैं। सुबह निकल पड़ते हैं दुकान की ओर और एक सोच लेकर निकलते हैं, कुछ कमाना है, कुछ आज कुछ प्राप्त करना है, प्राप्ति की लालसा में निकल पड़ते हैं। पर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या पुण्य का उदय होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं, पर फिर भी एक आस की डोर थामे हम निकल पड़ते हैं कुछ कमाने। ऐसे ही वह अग्नि शर्मा भी निकल पड़े। एक भय है भीतर में कि मार्ग से जाऊंगा तो शायद कुमार के सैनिक मुझे पकड़ न ले, उनके हाथों में न आ जाऊं, इसलिए सोचते कि वन के मार्ग से निकलूं, जंगल के मार्ग से निकलूं। जंगल के मार्ग से ही चल रहे हैं, बीच में कई प्रदेश आते हैं, कई गांव नगर शहर आते हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक भय है कि शहर में कोई मनुष्य मुझे देख लेगा और मैं उनकी हंसी का पात्र बन जाऊंगा, इसलिए मनुष्यों की नज़र में तो नहीं आना। तो कहाँ जाऊँ, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, कुछ पता नहीं, थक जाते लेकिन विश्राम नहीं करते। ऐसे तो उनका शरीर बहुत बेडोल था, बदसूरत था, लेकिन ताकत बहुत थी। अनवरत चलते जा रहे, एक माह बीत गया और एक दिन उन्होंने कुछ महसूस किया कि आज इस आह्लादक स्थान पर, शांतिदायक स्थान पर मन को कुछ सुकून मिल रहा है, तन की थकान थोड़ी दूर हो रही है। और एक लता मंडप देखा, उस लता मंडप में बैठ गए और बैठकर
इतने दिन की थकान थी, अनवरत चल रहे थे। अनवरत चलते चलते एक माह बीत गया था। न कुछ खाया है, न कुछ पिया है, मानो मासक्षमण हो गया और उस लता मंडप में बैठ गए। देखकर इतना अच्छा लगा। चारों ओर हरियाली छाई हुई है, चारों ओर सुंदर वातावरण है, पंछी चहचहा रहे हैं, वातावरण भी शांत है, प्रकृति भी शांत है, मानो सारे वृक्ष नृत्य कर रहे हो, ऐसे उनकी डालियाँ थिरक रही थी। ऐसा सुंदर वातावरण देखकर सारी तन की थकान दूर हो गई और मन प्रसन्नता और प्रफुल्लता से भर गया। एक दृश्य दूर से देखा, इतना सुंदर दृश्य था, देखकर अचंभित हो गए। क्या देखा उन्होंने? दूर पर देखा एक सिंह सोया हुआ है। सिंह को देखकर डर नहीं लगा और जैसे सिंह को देखा और उसके पास का दृश्य देखा और अचंभित हो गए। क्या था पास में? पास में एक मृग छोना था, यानी हिरण का छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था। देखा ये क्या बात है, जो जाति वेरी है सिंह और हिरण, उसको देख के लपक जाता है सिंह, लेकिन मृग छोना उसके पास में आराम से खेल रहा है। कुछ दूर देखता है मयूर नृत्य कर रहे हैं, सर्प भी मानो उस नृत्य की धुन में, नृत्य की वो सुंदर दृश्य में अपने आप को डोलायमान कर रहे हैं, डोल रहे हैं। उनका भी बैर होता है पर वो भी आराम से है। देखता है कि जो जाति से वैरी है वो भी यहाँ पर कितनी शांति से खेल रहे हैं। कितना सुंदर ये दृश्य है। उसे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो आज तक सुना है कि ये वैरी है, एक में को देखकर इनका जाति भर उमड़ पड़ता है, पर ये क्यों ऐसे शांत है? हो न हो ये कोई स्थान, कोई अनोखा स्थान है। कौन सा स्थान था वो? उस वन का नाम था सुपरितोष वन। वो वन ही नहीं और कुछ था। अब वो क्या था वो ढूंढने के लिए निकलते हैं और देखते देखते एक और विशाल पर्णकुटीर उनको दिखती है। उस पर्णकुटीर को देखकर, उसके आसपास की हरियाली को देखकर, उसकी भव्यता को देखकर कदम ठिठक जाते हैं। दूर से उस पर्णकुटीर का द्वार दिख रहा है, उस द्वार से नज़र भीतर जा रही है और उस कुटिया में भी, उस पर्णकुटीर में भी एक अलौकिक दृश्य उनको दिख रहा है। और उस दृश्य को देखकर निगाहें थम जाती है। अपलक निर्निमेष नयन वो उस दृश्य को निहार रहा है। निहार कर मन में परम शांति का अनुभव कर रहा है और वो करीब जाता है, उस कुटीर के द्वार के और करीब जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मन प्रफुल्लता से भर जा रहा है, क्योंकि 2 घड़ी जो नींद ली थी वहाँ पर पर्णकुटीर में, उससे तन तो एकदम थकान से मुक्त हो गया था और मन भी शांति से भर चुका था। और जैसे उस कुटीर के द्वार पर खड़े होकर भीतर का दृश्य निहारते हैं, ठगे से रह जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो आश्चर्य, वह शांति का एहसास जो हो रहा था वो किस कारण से हो रहा था? कौन था उस कुटीर के भीतर और क्या ऐसे वाइब्रेशंस थे जो उसे शांति दे रहे थे? वो कुटीर में कौन था? अग्नि शर्मा उस कुटीर में रहे हुए दृश्य से वाकिफ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? उस दृश्य से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या नया मोड़ आएगा? और इधर गुणसेन के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? सबके जीवन में कुछ न कुछ नया मोड़ आने वाला है। उस मोड़ को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? वेट एंड वॉच। कल संडे का दिन है, कल एक अलग दुनिया में हम जाएंगे। रविवार का दिन है, फन एंड लर्न का समय कम है क्योंकि आज एक विशेष कार्यक्रम भी है, इससे जल्दी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ा।